नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुंडलवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्लासेज में। आज हम 28 दिसंबर 2020 को एनटीपीसी की एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुए बैंक है। तो याद रखना है, दो बैंक विलय हुए हैं। इसमें पहला बैंक है देना बैंक और दूसरा बैंक है विजया बैंक। और ये विलय कब हुए हैं वो डेट भी याद रखनी है। वो डेट है 1 अप्रैल 2019। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्चर है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पिनाका मल्टीबेल रॉकेट लॉन्चर। अब ये बनाया कब गया था, तो वो डेट या वो साल याद रखना है, 1998 में बनाया गया था। अब इसके 3 वेरिएंट आते हैं। इसमें पहला वेरिएंट है मार्क 1 जिसकी मारक क्षमता है 40 किलोमीटर। दूसरा वेरिएंट है मार्क 2 जिसकी मारक क्षमता है 65 किलोमीटर। और सबसे लास्ट जो वेरिएंट है उसका नाम है विकास, जिसकी मारक क्षमता की बात करें वो है 120 किलोमीटर। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखना है ये केरल में स्थित है। और यहाँ पे पूछे कि कौन से भगवान का मंदिर है, तो उस भगवान का नाम है भगवान अयप्पन। ये भी अपने को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, कुडनकुलम पावर प्लांट कहाँ स्थित है। अब आपको बता दें, जो कुडनकुलम पावर प्लांट है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी टोटल क्षमता है 2000 मेगावाट। यहाँ पे हज़ार मेगावाट की 2 इकाइयाँ काम कर रही हैं फिलहाल में। अगला देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। और इसकी जो थीम है 2020 की उसकी बात करें तो वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, जैव विविधता। और अपने से पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाना कब से स्टार्ट हुआ, तो वो था 5 जून 1974 से। अगला देखते हैं, उबंटू क्या है। तो उबंटू की बात करें, उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके डेवलपर की बात करें तो इसकी डेवलपर कंपनी है कैनोनिकल लिमिटेड। और इसकी जो स्थापना की बात करें वो हो जाएगी 20 अक्टूबर 2004। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले देखते हैं जो पानीपत की पहली लड़ाई थी वो कब हुई। तो वो हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। अब ये किन किन के बीच में हुई थी, तो वो याद रखना है, वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब इनके विजेता की बात करें तो इसमें बाबर की विजय हुई थी। अब आते हैं दूसरी लड़ाई पे। तो दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को। अब ये हुई किन किन के बीच में थी, तो ये हुई थी हेमू और बैरम खां। बैरम खां की बात करें, बैरम खां अकबर का सेनापति था। अब इसमें विजेता की बात करें, इसमें बैरम खां यानी अकबर की विजय हुई थी। इसके बाद में पानीपत में एक थर्ड लड़ाई भी हुई थी, उसकी बात भी कर लेते हैं। ये हुई थी 14 जनवरी 1761 को। अब ये किन किन के बीच में हुई थी, ये हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ये हो जाएगा अब्दाली। अब इनमें विजेता की बात करें
तो विजयी हुआ था अहमद शाह अब्दाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो अपने को पता है कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो अपन सीपीयू को बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म की बात करें, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 थे वो हुए थे गुवाहाटी, असम राज्य में। और अपने से पूछे कि ये कौन से नंबर के यूथ गेम थे, तो याद रखना है 3rd नंबर के यूथ गेम थे। और इसके विजेता की बात करें तो विजेता था महाराष्ट्र, और जिसने 256 मेडल जीते थे। इसके शुभंकर की बात करें तो शुभंकर था जय और विजय, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूआरएल का पूर्ण रूप है। तो यूआरएल का पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक बार फिर से बता देता हूँ, यूआरएल की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना की बात करें, ये भारत की बेटियों के लिए लागू हुई है। और ये लॉन्च कब हुई, ये हुई जनवरी 2015 में। ये लॉन्च किसने की, ये की है पीएम मोदी सरकार ने। और ये है क्या, इसमें बेटियों के नाम पे एक बचत खाता खोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। अब 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से सन में दिया गया है, ये दिया गया है 2019 में। और ये मिला किसको है, तो ये मिला है अक्कीथम अच्युतन नंबूगिरी को। और ये कौन से हैं, ये मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि किसमें संचरण नहीं कर सकती है। यहाँ पे पूछा गया है संचरण नहीं कर सकती है, तो ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है, यानी ध्वनि को संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे। तो इनके लेखक की बात करें तो ये थे कल्हण। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। और यदि अपन राज तरंगिणी के अर्थ की बात करें तो वो होता है राजाओं की नदी। और ये लिखा कब गया, तो ये रचा गया था 1148 से 1150 के बीच में, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, चांद पर इस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। गौर करना है, यहाँ पे पृथ्वी पर जो दिया गया है वो द्रव्यमान दिया गया है, तो चांद पे भी द्रव्यमान कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम। क्योंकि हम जानते हैं जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है। और जो यदि अपने से पूछे कि भार क्या होता, तो भार ज़रूर चेंज हो जाता, यानी जो भार है वो एक चेंजेबल क्वांटिटी है और द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगला देखते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है। तो इसका उत्तर देखते हैं, ये चलती है न्यू दिल्ली से वाराणसी तक। और ये स्टार्ट कब से हुई, तो इसका उद्घाटन हुआ था 15 फरवरी 2019 को, और आम जनता के लिए चली ये 17 फरवरी 2019 से। और इसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी जी ने। अगला देखते हैं, पट्टचित्र चित्रकला किस राज्य की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा की है। और इसके अर्थ की बात करें, पट्टचित्र का मतलब, यहाँ पे पट्ट का मतलब होता है कपड़ा, यानी जो कपड़े पर चित्रकला उकेरी जाती है उसको बोलते हैं पट्टचित्र चित्रकला।
अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिमला, यानी जो आलू अनुसंधान केंद्र है वो शिमला में स्थित है। और अपने से ये भी पूछ सकते हैं आने वाली शिफ्ट में कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो उसका याद रखना है, वो है देहरादून में। अगला देखते हैं, दांडी ग्राम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात के नवसारी जिले में। और इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखें, जो दांडी मार्च था वो स्टार्ट कब हुआ? वो स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 से, और ख़त्म कब हुआ? ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो गोबी मरुस्थल की बात करें, गोबी मरुस्थल एशिया में स्थित है, और एशिया के मंगोलिया और चीन में, ये याद रखना है। अब गोबी मरुस्थल की बात करते हैं, तो ये विश्व का 5वां और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 12,95,000 किलोमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं, प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी इसके फाउंडर की बात की जा रही है, तो इनके फाउंडर थे आत्माराम पांडुरंग। और ये स्थापना कब हुई? तो ये याद रखना है 31 मार्च 1867 को। अपने से ये भी पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो भी आप नोट कर ले, वो हुई थी मुंबई में। अगला देखते हैं, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? यानी सबसे कम उम्र के जो इंसान जिन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया था वो हैं नीलम संजीव रेड्डी। अब इन्होंने कितने साल की उम्र में ये कार्यभार संभाला था? तो वो था 64 वर्ष की उम्र में। और ये रहे कब से कब थे? तो वो डेट हो जाएगी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। ये डेट भी अपने को याद रखनी है कि ये कब से कब तक राष्ट्रपति रहे हैं। अगला देखते हैं, लेह दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखें, लेह दर्रा को अपन जोजिला दर्रा भी बोलते हैं। और इसकी बात करें तो ये जोड़ता है श्रीनगर को जोड़ता है ये करगिल और लेह से। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई देखे ये हो जाएगी 3528 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन कौन से हैं? वहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है, तो अपने को सारे ही देखने पड़ेंगे। ये एक 7 देशों का संगठन है। 7 देश कौन कौन से हैं? वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका, प्लस एक हो जाएगा थाईलैंड। यदि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म की बात करें तो वो है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। इसके मुख्यालय की बात करें तो हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। और इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। यह भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें वो हो जाएंगे अब्दुल कावी अहमद यूसुफ।
ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगल ऑर्बिटर मिशन लॉन्च की तारीख क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं ये लॉन्च हुआ कहाँ से था। ये हुआ था श्री हरिकोटा से, और इसकी लॉन्च की तारीख देखें वो है 5 नवंबर 2013। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो ये किया गया PSLV-C-25 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये पारित किया गया संसद द्वारा, तो पारित किया गया 23 मई 1986 को। और यदि लागू करने की बात करें तो लागू हुआ 19 नवंबर 1986 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अब अपने से पूछे कि ये हुई कहाँ थी, तो ये हुई थी आनंदपुर पंजाब में। और कौन से दिन हुई थी, तो वो दिन भी याद रखें, वो दिन था बैसाखी और डेट थी 30 मार्च 1699 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर रेशम कीट से के पालन से संबंधित है। और एक क्वेश्चन और आता है बार बार, वो आता है विटीकल्चर का, कि विटीकल्चर किसको बोला जाता है। वो होता है अंगूर की खेती को। ये भी अपने को याद रखना है। अगला देखते हैं, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो वो हो जाएगा गुजरात। अब इसकी लंबाई देखें, इसकी तटरेखा कितनी है, तो वो है 1214 किलोमीटर। आने वाली शिफ्ट में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा गोवा। और इसकी तटरेखा की बात करें वो है ओनली 101 किलोमीटर। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। अब इसका मुख्यालय बात करें तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके अध्यक्ष की बात करें वो है वोल्कन बोजकिर। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और ये किनके स्थान पर बने हैं, तो वो भी याद रखना है, ये बने हैं लालजी टंडन के स्थान पर। लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया था, उसके बाद में इनको राज्यपाल बनाया गया है। अगला देखते हैं, मोपला विद्रोह कब हुआ। तो मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। और ये हुआ किन किन के बीच में, ये हुआ था जो केरल का मालाबार तट है, वहाँ पे जमींदारों ने ब्रिटेनियों के विरुद्ध किया था। अगला देखते हैं, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा आइसलैंड कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा आइसलैंड हो जाएगा ग्रीनलैंड। और ये है किन किन के बीच में, ये है आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोकिया के CEO कौन है। तो वो है पेक्का लुंडमार्क। ये नाम थोड़े अजीब अजीब हैं, लेकिन अपने को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि NTPC की हर शिफ्ट में 1 या 2 CEO के नाम पूछे जा रहे हैं। तो इसके साथ में ही अपन एक और देख लेते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके CEO कौन है, वो हो जाएंगे सत्य नडेला। ये भी अपने को याद रखना है। अगला देखते हैं, NIU का पूर्ण रूप होगा। ये एक कंप्यूटर से रिलेटेड फैक्ट है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला देखते हैं, गोल गुंबद या गुंबज कहाँ स्थित है। तो गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। और ये है किसका मकबरा,
तो ये मकबरा है सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और ये पूर्ण कब हुआ, तो ये हुआ था 1656 में। अब देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ये हुआ था बैसाखी के दिन। हुआ कहाँ पे, ये हुआ था पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में। और ये जो आदेश देने वाले जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उनके नाम की बात करें तो वो थे जनरल डायर। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय वायसराय कौन था, तो उसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला देखते हैं इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला। तो ये 2 जनों को दिया गया है संयुक्त रूप से। एक है पॉल मिलग्रोम और दूसरे हैं रॉबर्ट विल्सन। अब ये पूछा जा सकता है ये कौन से सिद्धांत के लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है नीलामी सिद्धांत के लिए। अगला देखते हैं संविधान सभा की औपचारिक मांग सबसे पहले किसने की थी, तो ये की थी एम.एन. रॉय ने। और ये की कब थी, तो ये की थी 1934 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सबसे पहले देखते हैं बार्क की फुल फॉर्म, तो ये हो जाएगी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। इसका मुख्यालय है, जो मेन मुख्यालय है वो है महाराष्ट्र में। और अध्यक्ष की बात करें, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। अगला देखते हैं टिहरी बांध कहाँ स्थित है। तो आपको सबको पता है टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। अगला देखते हैं मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 को। अब अपने को कन्फ्यूजन हो सकता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ और 44वां कब हुआ। तो याद रखें, देखो 4 + 2 होता है 6, यानी जो 42वां संविधान संशोधन है वो हो जाएगा 1976 में। और 44वां देखें, यानी 4 + 4 होते हैं 8, यानी ये हो जाएगा 1978 में। अब मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में स्थित है, तो ये भाग हो जाएगा 4 क में। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद हो जाएगा 51 क। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। इसकी डेट देखें प्लासी के युद्ध की, तो वो हो जाएगी 23 जून 1757 ईस्वी। और ये लड़ा किन किन के बीच में गया था, तो ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। अगला देखते हैं भारत में प्रति व्यक्ति आय की सर्वप्रथम गणना किसने की थी। तो ये गणना की थी दादा भाई नेरोजी ने। और ये कौन से सन में की थी, तो वो सन हो जाएगी 1868 में। 1868 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी। उस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें जो प्रति व्यक्ति आय थी वो भी अपने से पूछ सकते हैं, वो थी 20 रुपये प्रति ईयर। अगला देखते हैं वायुमंडल की किस परत में मानव जीवन संभव है। तो ये संभव है सौरमंडल में। और इसकी देखें ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है। यदि भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 0 से 18 किलोमीटर तक। और ध्रुवों पर बात करें, ध्रुवों पर होती है 0 से 8 किलोमीटर तक। औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई हो जाती है इसकी 13 किलोमीटर।
और इससे रिलेटेड एक फैक्ट याद रखना है कि जितनी भी सारी मौसमी घटनाएं हैं वो इसी मंडल में घटित होती है। अगला देखते हैं, लाइकेन कौन से प्रदूषण में मददगार होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषण में। और ये जो मापक किसका है? ये मापक है SO2 प्रदूषण का इंडिकेटर है। अगला देखते हैं, टैक्सोनॉमी के पिता कौन कहे जाते हैं? तो वो हो जाएंगे कैरोलस लीनियस। ये अपने को याद रखना है, ये जो टैक्सोनॉमी है उनके जनक कहे जाते हैं कैरोलस लीनियस। अगला देखते हैं, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा जापानी येन है। और इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी है जापान की टोक्यो। अगला देखते हैं, किस राज्य में विधान परिषद है? तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो विधान परिषद कौन कौन से राज्यों में है? तो वो है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा स्टेट है कर्नाटक, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा की बात करें वो है तेलंगाना, और छठा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो भारत का संचार उपग्रह पहला है एप्पल। और इसको छोड़ा कब गया था? इसको छोड़ा गया था 19 जून 1981 को। अगला देखते हैं, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को। और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 की बात करें तो वो मिला था नंद किशोर आचार्य को। ये फैक्ट भी अगली आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक के वर्तमान CEO कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशिधर जगदीशन। और इन्होंने कार्यभार कब से संभाला है? तो कार्यभार संभाला है 27 अक्टूबर 2020 से। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, कौन से देश ने सबसे ज़्यादा बार कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी की है? यानी सबसे ज़्यादा बार आयोजन कौन से देश में हुआ है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कितने बार की है? तो इस देश ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी की है। चलिए दोस्तों, आपका प्यार और विश्वास इसी तरह बनाए रखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं बहुत ही जल्द कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो अभी NTPC में पूछे जा रहे हैं।